इसराइल ने ईरान के नतान न्यूक्लियर पावर प्लांट को अटैक करके उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, जिसके हवाले से मैंने आपको डिटेल से खबर दी थी। उस हवाले से कुछ नई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखना चाहते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि नतान्स का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। अब बात यह है कि पहले खबर आई थी कि इजराइल ने साइबर अटैक किया है, लेकिन अगर डैमेज का अंदाजा लगाया जाए या जो नुकसान उधर नतान्स न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हुआ है उसका अगर अंदाजा या कैलकुलेशन लगाई जाए तो इंटरनेशनल मीडिया का यह कहना है कि वहां पर एक बहुत जबरदस्त किस्म का बारूदी हमला हुआ है। ये साइबर अटैक का नतीजा नहीं है बल्कि किसी ने बम ब्लास्ट करवाया है। नाज़रीन ग्रामी, इंटरनेशनल मीडिया और इंडिपेंडेंट न्यूज का यह कहना है कि इजराइल के एजेंट बहुत सारे मुख्तलिफ हिस्सों में ईरान के अंदर मौजूद हैं जो ईरान को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि लॉयड ऑस्टिन जो कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात की है और इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने एक बात तो अमेरिका को क्लियर कट कह दी है कि बेशक आप वियना के अंदर ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को या उनके न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर टॉक्स करते रहे, लेकिन जहां तक हो सकेगा इजराइल अपने एक एक रिसोर्स को भुएकार लाकर ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह कर देगा। नाज़रीन ग्रामी, जो इंटरनेशनल मीडिया वाले कह रहे हैं कि इजराइल के बहुत सारे एजेंट, इनके फौजी ईरान के अंदर मौजूद हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। नाज़रीन ग्रामी, आपको यह भी बता दें कि बहुत सारे एजेंट इजराइल के ईरान के अंदर काम करते हैं। कासिम सुलेमानी का एक गार्ड निकला था, यानी जो उसका ट्रांसलेटर था, जो उसको प्रोटेक्ट करता था, वो भी CIA और मोसाद के लिए काम करता रहा है। ईरान ने फिर बाद में उसको फांसी दे दी। नाज़रीन ग्रामी, ये बातें बड़ी अहम है कि ईरान ने पिछले 9 माह की मेहनत करी थी, सेंट्रीफ्यूज की मदद से यूरेनियम इकट्ठा कर रहा था कि अचानक वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब जवाद जरीफ ये कहता है कि अमेरिका और इजराइल की मोसाद इस हमले के पीछे है। बहरहाल लॉयड ऑस्टिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस हवाले से खबर देते हैं कि हम इजराइल की इस हरकत को कंडेम करते हैं जो उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया है, और अमेरिका किसी तरीके से इस हमले के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। मतलब ये अमेरिका ने क्लियर कट कहा है कि जो इजराइल ने किया वो अपने लिए किया है, अमेरिका का इस हवाले से कुछ लेना देना नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ईरान और यूरोपीय यूनियन की टॉक्स जारी थी, वो ईरान ने फिलफौर सस्पेंड कर दी है और इनडेफिनेट पीरियड के लिए सस्पेंड की है। मतलब ये कि ईरान ये नहीं चाहता कि एक मरतबा यूरोपीय यूनियन, अमेरिका सारे इकट्ठे होकर उनसे न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें और दूसरी जानब यही मुमालिक इकट्ठे होकर उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाकर तबाह कर दे। बहरहाल ईरान ने पिछले 9 माह के अंदर जितना भी यूरेनियम इकट्ठा किया था, इजराइल ने पलक झपकते ही उसको बर्बाद कर दिया है। दूसरे नंबर पर ईरान अब ये चाहता है कि जितने भी मुल्क के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं, जो एजेंट हैं, जो मोसाद और CIA के लिए काम करते हैं, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन चलाया जाए।